रूसी सेना की आर्टिलरी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। खेरसॉ में आर्टिलरी से भीषण हमला हुआ। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन के कई हथियार भी जल गए। तो ये आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेरसॉ में बड़े हमले को अंजाम दिया गया रूसी सेना की तरफ से। यह आर्टिलरी एक्शन जो इस वक्त आपके सामने है, हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया। यूक्रेन के कई हथियार भी इस हमले में जल गए। बड़ा नुकसान हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस ने अपने एटमी सेंटर पर हमले का बदला यूक्रेन से ले लिया है। खार्किव में रूसी बॉम्बर्स ने एक मार्केट कॉम्प्लेक्स को बम से तबाह कर दिया। यूक्रेन को दहलाने के लिए शनिवार को 10 Tu-95 बॉम्बर ने उड़ान भरी और फिर 3 घंटे में खार्किव समेत यूक्रेन के कई शहरों में कोहराम मच गया। रूस ने यूक्रेन जमीन पर जल, थल और नभ से हमला किया। यूक्रेन के 12 शहरों में जबरदस्त तबाही हुई है। क्रास्नोदर पर यूक्रेन के हमले के बाद अब खार्किव की जंग ने और तेज रफ्तार पकड़ ली। शनिवार का दिन, पार्किंग में गाड़ियों की लंबी कतार और हाइपर मार्केट में 200 लोगों की भीड़। अचानक चमचमाती हुई इमारत में धमाका हुआ। पार्किंग में भगदड़ मच गई। लगातार 2 धमाकों के चंद सेकंड बाद ही आसमान काले धुएं से ढक गया और इमारत का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। खार्किव की यह इमारत एपिसेंटर मॉल और कंस्ट्रक्शन हाइपर मार्केट के नाम से मशहूर है। हर वीकेंड पर यहां भारी भीड़ होती है। अब मॉल के भीतर की तस्वीर देखिए। जब यह धमाका हुआ तब लोग यहां शॉपिंग कर रहे थे। तभी यहां छत से रूस का ग्लाइड बम छत फाड़कर घुसा और जोरदार धमाका हुआ। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक धमाके के वक्त यहां 200 लोग थे। दुकान के कर्मचारी और दूसरे स्टाफ थे। लोगों को धमाके के बाद भागने तक का मौका नहीं मिला। मार्केट के भीतर बम धमाके के बाद आग तेजी से फैली, क्योंकि हाइपर मार्केट में ऐसी कई चीजों की भी दुकानें थी जो तुरंत आग पकड़ती। चंद सेकंड में बम प्रहार की वजह से हाइपर मार्केट के एक बड़े हिस्से की छत धंस गई और पूरा इलाका आग से घिर गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक मौके पर पहुंचती तब तक आग की लपटें पूरी इमारत में फैल गई थी। आग बुझाने की कोशिशों के बीच लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी रहा, लेकिन जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आग लगने की वजह से कई लोग जिंदा जल गए। शवों की शिनाख्त भी बेहद मुश्किल हो जाएगी। मलबे के बीच से शवों को निकालने में काफी वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस का यह हमला पिछले हफ्ते सेवेस्तोपोल में बेलबेक एयरबेस पर यूक्रेन के मिसाइल हमले का बदला था। शनिवार को खार्किव पर हमले के लिए बाल्टीमोर एयरफील्ड से कुछ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। खार्किव पर हमले के लिए ये बॉम्बर यूक्रेनी सीमा में दाखिल हुए और फिर यूक्रेन का यह हाइपर मार्केट ग्लाइड बॉम्ब के धमाकों से दहल उठा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने हाइपर मार्केट के खिलाफ रूसी हमले की निंदा की। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हवाला देकर इसे अपराध बताया। युद्ध में आम लोगों पर निशाना साधकर हमला इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। जेलेंस्की इसे नरसंहार बता रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा की, लेकिन रूस ने इस हमले को सही ठहराया है। रूस का दावा है कि यह हाइपर मार्केट एक सीक्रेट हथियार गोदाम था। यहां नाटो देशों के हथियार रखे जाते थे। खार्किव में यूक्रेनी सेना को यहीं से हथियारों की सप्लाई हो रही थी।
इमारत में जिस तरह के धमाके हुए, जितनी आग और जितना धुआं निकला, इसके हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि यहां बारूद का भंडार था। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को रूस के 10 से ज्यादा बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी और यूक्रेन के कई इलाकों पर भारी बमबारी की गई। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को रूस के ओलेनिया एयरबेस से रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। ये सभी रूस के बेहद ताकतवर Tu-95 MS बॉम्बर थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को दहलाने के लिए कुल 10 बॉम्बर्स को रवाना किया गया था। सबसे भयंकर हमला खार्किव में किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं। खार्किव में एपिसेंटर मॉल के नाम से मशहूर एक बहुत बड़ी इमारत पर बम गिराए गए। इसके अलावा यूक्रेन के कई और इलाकों में बमबारी हुई है। यूक्रेन के लवीव, हुलिया, पोल में बम बरसाए गए। खरसा और डोनेस्क में ताबड़तोड़ हमले किए गए। निप्रो, पेट्रोवस्क और सुमी को भी टारगेट बनाया गया। रोबोटाइन और विनित्सिया के रिहायशी इलाकों में भी भारी बमबारी हुई। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि खार्किव के वोवचैंक्स में 5000 रूसी सेना की मौजूदगी और एक बड़े रणनीतिक ब्रिज को गिराने के बावजूद रूसी सेना को कामयाबी नहीं मिल रही है। दावा इस बात का है कि कब्जे की कोशिश नाकाम रही है। यूक्रेनी सैनिक मोर्चे पर डटे हैं और रूस का मिशन अभी तक नाकाम है। यूक्रेनी सैनिकों ने वोवचैंक्स पर कब्जा नहीं होने दिया। रूस का दावा है कि हाइपर मार्केट में हथियार रखे गए थे, लेकिन खार्किव में रिहायशी इलाकों पर हमले की एक और तस्वीर भी है। इन इमारतों में बच्चों के स्कूल थे। रूस के बॉम्बर्स ऐसी इमारतों को भी निशाना बना रहे हैं। वेनेत्सिया में भी रिहायशी इमारत पर बमबारी हुई। सुमी के 10 इलाकों में भारी बमबारी की गई। डोनेस्क में रूसी फौज को फिर एक गांव पर कब्जे में कामयाबी मिली है। रूस ने दावा किया है कि अब अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट को हवा में नष्ट करना बेहद आसान हो चुका है। रूस इसके लिए बक M1 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। यह हाइमार्स हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। खार्किव की तरह ही डोनेस्क में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले हो रहे हैं। डोनेस्क में रात के वक्त भी भारी गोलाबारी जारी है। यूक्रेनी आर्टिलरी खाली होने का रूसी फौज पूरा फायदा उठा रही है। शनिवार को यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी बॉम्बर्स की उड़ान के बाद नाटो देश भी सतर्क हो गए थे। पोलैंड में एयर डिफेंस को अलर्ट पर रखा गया था। इसके बाद पोलैंड से कई F-16 ने हवाई निगरानी के लिए उड़ान भरी। हालांकि शनिवार को रूस के बॉम्बर पोलैंड के करीब नहीं गए और ना ही पोलैंड के करीब ज्यादा धमाके हुए। पश्चिमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इस साल रूस पर किसी भी मोर्चे पर हावी नहीं होगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यूक्रेन अपनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा गंवा सकता है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नाटो से एयर डिफेंस और F-16 जल्द भेजने की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने खार्किव में हाइपर मार्केट पर हमले के बाद कहा है कि अगर खार्किव में एयर डिफेंस होता और यूक्रेन के पास रूसी बॉम्बर्स को खदेड़ने के लिए फाइटर जेट होते तो ऐसा हमला कर पाना मुमकिन नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।